ये आदरणीय मधुसूदन ओझा जी की जो शैली है या उनका जो विमर्श है, उस विमर्श में क्या ऐसा विशेष है जो हमें सीख देता है। तो उस विमर्श में ये है, जैसे कि आदरणीय चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी ने भी बताया कि जब मैं इस गीता नाम इसके उपनिषद शब्द के रहस्य को पढ़ रहा था, तो जब मैं 2 बार इस पूरे भाष्य को पढ़ लिया तो भी मुझे समझ में नहीं आया कि इनका स्टैंड क्या है, क्योंकि मैं बार बार जो भाष्य की सामान्य शैली होती है उस शैली के माध्यम से इस भाष्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही तन्न शब्द आता था मुझे ये लगता था कि ये उत्तर पक्ष है, किंतु यहाँ पर केवल पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ना होकर एक बीच का पक्ष भी है, जिसे उन्होंने ज्ञान योग के जो भी प्रतिपादक आचार्य हैं उनका निदर्शन किया है और उन्हें प्राचीन कहा है। ये बहुत ही गूढ़ विषय है, क्योंकि एक बात होती है, अब मैं बिल्कुल अलग विषय पे जा रहा हूं कि इस शैली का वैशिष्ट्य क्या है कि आज हम लोग जो कहते हैं कि विमान शास्त्र है और हम पहले हवाई जहाज उड़ाते थे, तो आप विमान शास्त्र का नाम लेकर सीधे हवाई जहाज पे पहुंच जा रहे हैं। आप कहते हैं वैशेषिक दर्शन में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो जब आप इस पूर्णतया एक तरह से प्राचीन शैली को सीधे अत्याधुनिक चाकचिक्य, जैसा कि मनोज कुमार मिश्र सर ने कहा था कि वो चाकचिक्य नहीं है, वो ग्लैमर नहीं है, तो जब आप उस ग्लैमर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में एक आधार होना चाहिए। अगर वो स्टैंड नहीं होगा तो हमारा ये ग्लैमर वाली चीज जो है वो कभी स्टैंड नहीं करेगी। तो वही आधार जो है उन्होंने प्राचीन आचार्यों के नाम से उस ज्ञान योग की प्रतिष्ठा भी की है। और उनके भाष्य को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जहां जहां कर्मयोग की बात है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य का उन्होंने जोरदार तरीके से खंडन किया है और उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने खंडित किया है। लेकिन जब बात ज्ञान योग के खंडन की आती है तो ज्ञान योग का खंडन नहीं करते, वो ज्ञान योग को परिभाषित करते हैं और ज्ञान योग से एक स्लाइट सडन चेंज लेते हैं, एकदम से एक टर्न लेते हैं और ज्ञान योग को सीधे बुद्धि योग के साथ मिला देते हैं। जबकि जो विषय है उन्होंने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के विषय में बताया है, वो ज्ञान योग को शुद्ध ज्ञान योग मानते हैं और कर्म योग को शुद्ध कर्म योग मानते हैं। और ज्ञान योग से जिस गीता के एक पद्य की वो बात करते हैं, न संन्यासनाद सिद्धिम समधि गच्छति, वो पूर्णतया सन्यास को लेते हैं। वो कहते हैं कि ये सन्यास की ही बात हो रही है। तो ये तो थी बात कि हम सीधे शास्त्रीय ग्रंथ से विज्ञान की तरफ नहीं आ सकते, और यही उद्देश्य जो है वो आदरणीय मधुसूदन ओझा जी का है। इसीलिए क्योंकि जितने शास्त्रीय उपनिषद शब्द के व्याख्यान हमारे सामने आए, उनका जो उपनिषद शब्द को लेकर स्टैंड है वो तो बड़े अच्छी तरह से व्याख्यायित किया ही है अभी आदरणीय चंद्रकांत जी ने। उन्होंने बताया कि उपशब्द जो है वो उपपत्ति है, नी है निश्चयन, और शद है सीदती, यानी कि जो उपपत्ति हमारे हृदय में निश्चित रूप से बैठ जाए कि हमें ये क्यों करना है। और उससे भी बढ़कर उनका जो स्टैंड है वो ये है कि पाश्चात्य भाषायाम प्रिंसिपल शब्देन यो अर्थो विवक्षते तत्रैव संस्कृत भाषायाम अयम उपनिषद शब्दोभिनीयते उसूल इति उर्दू भाषायाम। ये भाष्य की पंक्ति है। आप देखिए कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रिंसिपल शब्द को भी यहां ले लिया और उर्दू भाषा के उसूल शब्द को भी उस उपनिषद शब्द के बगल में बैठा दिया। ये उनका वैशिष्ट है और यही चाकचिक्य है, यही ग्लैमर है जिसको वो स्थापित करना चाहते हैं। और उस ग्लैमर को स्थापित करने के लिए, उस चाकचिक्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने आधार बनाया ज्ञान योग को। उन्होंने खंडन नहीं किया ज्ञान योग का, स्थापना बुद्धि योग की, किंतु ज्ञान योग का उन्होंने खंडन बिल्कुल भी नहीं किया। और ज्ञान योग का खंडन ना करके उसको एकदम से बुद्धि योग के साथ कर दिया। तो ये तो सामान्य बात थी। अब मैं धीरे धीरे जो कि सारा व्याख्यान जो है वो चंद्रकांत जी ने कर ही दिया है, तो मैं बिंदुवार आऊंगा। और जैसा कि मणि जी ने कहा है कि उस वेद के तो में जो हविर यज्ञ है और सोम याग है, उनमें जो वैशिष्ट है, उनकी जो इति कर्तव्यता है, उसमें जो वैज्ञानिकता है, अंत में उसका प्रतिपादन करके अपने वाक्य को, अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। तो सबसे पहली समस्या यह है कि स्पष्ट है, स्मार्ति और श्रौति उपनिषद का भेद करके जो पूर्व पक्षी है वो कहना चाह रहे हैं कि स्मार्ति उपनिषद हो ही नहीं सकता,
क्योंकि स्मार्ती उपनिषद होते ही नहीं, उपनिषद तो सदैव श्रुति होते हैं। तो फिर उसके बाद उत्तर पक्षी कहते हैं कि ये जो है वो श्रौतात्म विद्या साधर्म्यम प्रतिपादयितुम इव अविशेषेण अयम उपनिषद शब्द प्रवर्तते। तो ये साधर्म से, क्योंकि इसमें आत्मविद्या का प्रतिपादन है, इसीलिए इस आत्मविद्या के प्रतिपादक होने से इसमें भी साधर्म के कारण उपनिषदत्व आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पूर्व पक्षी एक नया पक्ष लेके आता है। वो कहता है ठीक है, हम मान लेते हैं कि अध्यात्म विद्या परक शास्त्र जो है वो उपनिषद है। फिर पूर्व पक्षी नया पक्ष क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साहब आप ये बताइए कि गीता तो अध्यात्म परक है ही नहीं, उसमें ज्ञान योग का वर्णन है ही नहीं। उसमें तो कहा गया है कि कर्म योग का प्रतिपादन है, अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, और आप जो है उसको ज्ञान देकर अल्टीमेटली तो अर्जुन कर्म में ही प्रवृत्त हो रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि गीता तो कर्म योग पर ग्रंथ है, तो फिर आप इसको स्मार्ती उपनिषद भी कैसे कह सकते हैं। अब यहां पर पूर्व पक्ष ने फंसाया, ज्ञान योग वर्सेस कर्म योग कर दिया और कहा अज्ञाने नाव्रतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। तो इस प्रकार से एक दूसरा स्टैंड यहां पर आ गया कि अब जो उत्तर पक्षी है उसको ये खंडित करना है कि गीता कर्मयोग पर ग्रंथ नहीं है। उसमें फिर वो कुछ उदाहरण देते हैं। उन उदाहरणों में कुछ जो कर्मयोग से संबंधित बातें हैं उसमें कुछ ऐसे श्लोकों का वो उदाहरण देते हैं। और उसके बाद फिर गीता के वो कहते हैं कि गीता के अध्यायांत में भी तो शब्द प्रयोग होता है, भगवत गीतासु उपनिषत्सु। तो आप अगर अगर ये वाकई में कर्म योग का ग्रंथ होता तो भगवत गीतासु उपनिषत्सु की जगह भगवत गीतासु ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होना चाहिए, भगवत गीता ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जो विभाग है वो तीन प्रकार से जो उन्होंने किया है कि ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, और इनके साथ साथ एक एक योग या एक एक विद्या को जोड़ते हुए ज्ञान, कर्म और उपासना का जो विभाग किया है, उस आधार पर ये ब्राह्मण होना चाहिए अगर कर्मयोग पर ग्रंथ है। तो फिर उसके बाद फिर पूर्व पक्ष ये कहता है कि उसमें आपने उपनिषद शब्द तो देख लिया, लेकिन उपनिषद के साथ साथ योग शास्त्र, योग शब्द, योग शास्त्रे भी तो जुड़ा हुआ है। तो ये योग शास्त्र शब्द जो है वो योग का अर्थ तो यहाँ कर्म ही है, क्योंकि फिर वो दो उदाहरण देता है। वो कहता है कि एक तो आप सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः जो है, उसमें योग शब्द से कर्म का ही अभिप्राय है गीता का। और फिर दूसरा एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, ये बता के वो कहता है कि यहाँ देखिए यहाँ भी योग शब्द का अर्थ तो कर्म योग ही है। तो इस प्रकार से वो कर्म की तरफ ले जाना चाहता है। और उत्तर पक्षी जो है वो ज्ञान को पकड़कर उस कर्म परकता का खंडन बार बार करते हैं। वो फिर उत्तर पक्षी जो है वो पूर्व पक्षी की शंका का समाधान करते हैं कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, और फिर दूसरा देते हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। तो इस तरह से वो कहते हैं कि योग शब्द से भाई गीता में तीन तरह के योगों का प्रतिपादन है, केवल आप कर्म योग मत लीजिए, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, बुद्धि योग भी है। ये देखिए कितने जोरदार तरीके से खंडन कर रहे हैं कर्मयोग का। लेकिन जब ज्ञान योग की बात आती है तो वो इतने स्लाइटली खिसक जाते हैं, मतलब वहां खंडन नहीं करते हैं। उसका खंडन इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो उस चाकचिक्य का आधार बनेगा, वो उस ग्लैमर का आधार बनेगा। अगर उसका भी वो खंडन कर देंगे तो जाएंगे किसके साथ। एक पक्ष तो आपको रखना पड़ेगा, भले ही आप उसको शंकराचार्य का पक्ष मानिए या किसी भी जो योग के माध्यम से ज्ञान योग अर्थ लेते हैं वो किसी को भी मानिए, लेकिन वो आधार वही बनेगा। तो पूर्व पक्षी जब ज्ञान योग का खंडन करने के लिए फिर तर्क देता है कि कहता है ननु गीतायाम ज्ञान योग निंदा स्मर्यते न च सन्न्यसनाद इति तस्मान् नेदम ज्ञान योग शास्त्रमिति चेत। तो पूर्व पक्षी फिर उसके बाद कुछ कहता है कि यहाँ तो जो ज्ञान योग है उसकी भी निंदा की गई है। वो फिर उद्धृत करता है न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और फिर नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। तो इस प्रकार से ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में जो भयंकर एक लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें पंडित मधुसूदन ओझा जी ज्ञान योग का ही पक्ष ले रहे हैं, और बड़े पुरजोर तरीके से ले रहे हैं। और उनकी बातों, उनकी शैली से ऐसा लगता है कि ये ज्ञान योग का प्रतिपादन कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के ग्रंथ को ना देखा जाए तो पाठक जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो ये कह बैठेगा कि मधुसूदन ओझा जी ने गीता को स्मार्ती उपनिषद माना है। और एक व्याख्यान में सुन रहा था उसमें ये गलती शायद हुई भी है पहले। फिर उसके बाद अब जो वैदिक साहित्य के विषय में एक बात है कि हमारे यहाँ जो भी है, जो हमारा
आत्म तत्व है, वो जो संसार है, वो ज्ञातव्य और कर्तव्य, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। या तो ज्ञातव्य है या कर्तव्य है, या तो आप किसी चीज को जानते हैं या करते हैं। तो ज्ञातव्य भाग को वो 3 भागों में विभाजित करता है, और कर्तव्य भाग को, ज्ञातव्य भाग के 3 विभाग कहता है, इतिहास, स्तुति और विज्ञान। और कर्तव्य भाग के 3 विभाग करता है, विधि, अरण्यक और उपनिषद। और फिर उसी तरह से ब्राह्मण को कर्म योग से, अरण्यक को बुद्धि योग से और उपनिषद को ज्ञान योग से वो जोड़ते हैं। फिर उसके बाद कर्म योग निष्ठा का स्वरूप बताते हैं, ज्ञान योग निष्ठा का स्वरूप बताते हैं। बुद्धि योग निष्ठा का स्वरूप बताते समय वो अपने भाष्य में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि पाठक कंफ्यूज हो जाए, और ये और कंफ्यूज करना आवश्यक भी है। ये भाष्यकार की अगर ये चातुर्य नहीं होगा तो भाष्य नहीं लिख सकता। और बुद्धि 4-4 पंक्तियों में ज्ञान योग और कर्म योग को बताया, और 8 पंक्तियां लगी हैं बुद्धि योग को स्थापित करने के लिए। कहते हैं अथोपासना बुद्धि योग ताभ्याम अतिरिच्यते, सच कर्म योग ज्ञान योग योगयोः अंतरालवर्ती प्रवृत्ति निवृत्तिभ्याम उभाभ्यामेव व्यवस्था युज्यते, तथा ही नित्य नैमित्तिकानां सर्वविध कर्मणां निष्कामतया कर्तव्यता अस्मिन् बुद्धि योगे प्रवृत्ति निष्ठा, तेनायं बुद्धि योगः कर्म योगे अंतर्भाव्यते, अथ काम्य कर्म फल संन्यासश्चास्मिन् बुद्धि योगे निवृत्ति निष्ठा, तेनायं ज्ञान योगो समाविशति। कितने प्रेम से ज्ञान योग को बुद्धि योग की तरफ उन्होंने खींचा। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान, ये जो बुद्धि योग है वो ज्ञान योग की तरफ भी स्लाइटली झुकता है और कर्म योग की तरफ भी झुकता है। तो ये ज्ञान परक भी है और कर्म परक भी है, प्रवृत्ति परक भी है, निवृत्ति परक भी है। लेकिन जो बुद्धि योग है उसमें फल के प्रति निष्कामता होती है, इसीलिए फल की दृष्टि से ये मुक्ति की तरफ जाता है। इसीलिए जो बुद्धि योग है वो ज्ञान योग के साथ चला जाता है। बुद्धि योग को ज्ञान योग के पैरेलल रखा, उसका खंडन नहीं किया। तो यहां ये कहना कि उनकी शैलीगत विशेषता में कि बुद्धि योग के स्वरूप प्रतिपादन में सिद्धांति की शैली जो है वो इस तरह की है कि वो पूर्व पक्षी के भ्रमित होने की संभावना को उद्घाटित कर सकता है। और अगर यहां बुद्धि योग के स्वरूप प्रतिपादन के साथ इसमें भ्रामक स्वरूप का निदर्शन करना भी सिद्धांति का एक गौण लक्ष्य है, क्योंकि अगर उसको सामान्य रूप से प्रदर्शित करना होता तो वो 2-3 लाइन में जिस तरह से उन्होंने कर्मयोग और ज्ञान योग को समझाया वो उसको कर देते। फिर उसके बाद यहां पर यह भी आवश्यक है कि बुद्धि योग को ज्ञान योग के साथ मिलाना, एक करना। उसका कारण यह है कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। और गीता में लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन, मैं कुछ भूल रहा हूं शायद, लेकिन जो प्रथम पंक्ति है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ये वहां पर भी उन्होंने जी 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 बिल्कुल, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगेनाम। तो यहां पर भी ये भी आवश्यकता थी उनकी कि उनको तुरंत जो है एक योग का दूसरे में अंतर्भाव करके उसको 3 का 2 बनाना ही था। तो दोनों उनके प्रयोजन जो है वो यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से जो ये तो स्टैंड उन्होंने बोला कि ये प्राचीन आचार्यों का है कि गीता साधर्मेण उपनिषद है, लेकिन जो उनका खुद का स्टैंड है वो ये है कि गीता स्वस्वरूप से ही उपनिषद है। और वो यहां पर उस बात को कहते हैं, एतच्च परेशान मतेनोक्तम वयंत रूमः न एतद आत्मविद्यात्मे तस्योपनिषद शब्दस्य पदार्थतावच्छेदकं भवति अपितु तत्तत् कर्म कलाप इति कर्तव्यता प्रकार विशेषोपपादकत्वेन व्यवस्थिते विज्ञान सिद्धांते अयम उपनिषद शब्दः निरूढ़ः। तो ये उनका स्टैंड है। और यहां पर बाकी चीजें उन्होंने तिष्ठद्धोमा वशत्कार प्रदाना याज्ञा पुरो अनुवाक्यता, इस माध्यम से उन्होंने सारी बातें कही कि होम को हवन जो है वो बैठकर करना, यज्ञ जो है वो खड़े होकर करना चाहिए और होम जो है वो बैठे बैठे करना चाहिए। ये इति कर्तव्यता है, ये बता रहा है। और इसका जो उपपत्ति है, क्यों ऐसा क्यों करें, वो बैठकर क्यों करें, ये खड़े होकर क्यों करें, वो जो उसकी निष्पत्ति है वो निष्पत्ति ही उपनिषद है। और वो निष्पत्ति ये है कि जो हवन है उसको, जो यज्ञ है उसको खड़े होकर करने से हवन संबंधी देवता प्रसन्न होते हैं, और जो होम है उसको बैठकर करने से ही होम संबंधी देवता प्रसन्न होते हैं। ये उपपत्ति है। अब ये तो हुई भाष्य की बड़ी एक तरह से पूरी एक सिंहावलोकन, बहुत छोटे छोटे विषयों के रूप में। अब जो विषय छूटा है
जिसको मणि जी ने कहा था कि आप एक बार उसको जो है छूने का प्रयास करेंगे, तो वो जाके मैं प्रयास करता हूं। देखिए, जो वैदिक कर्म कांड है उसको 5 प्रकार के यज्ञों में विभाजित किया गया है। एक तो अग्निहोत्र है, दर्श पौर्णमास है, चातुर्मास है, पशुवंध है और सोम है। उन 5 यज्ञों का नामोल्लेख करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले 4 जो है उनमें पुरोडास का यूज होता है, इसलिए वो हविर यज्ञ कहलाएंगे, और जो अंतिम है वो सोम यज्ञ जो है वो अलग है। तो इन 4 में से फिर वो पशु यज्ञ को अलग कर देते हैं, और इस तरह से 3 कैटेगरी बनाते हैं, एक हवि यज्ञ, एक पशु यज्ञ और एक सोम यज्ञ। फिर उसमें हवि और सोम यज्ञ की वैज्ञानिकता को वो समझाते हैं, और इस वैज्ञानिकता को समझने के लिए हमें एक थोड़ा सा कल्पना करनी पड़ेगी। और कल्पना ये कि एक मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, और एक विराट पुरुष जो है वो हमारे सिर से लेकर के और आदित्य मंडल तक एक विराट पुरुष खड़ा हुआ है। इन दो की, एक तो आप अपनी कल्पना मत करिए क्योंकि आप तो स्वयं देख सकते हैं अपने आप को, तो आप स्वयं हैं, और एक विराट पुरुष की कल्पना कीजिए जो आपके सिर से लेकर के और आदित्य मंडल तक खड़ा हुआ है। अब वो कहेंगे हविर यज्ञ और सोम यज्ञ जो हैं वो हम पृथ्वी पर जो करते हैं ना, उसकी जो वेदियां बनाते हैं, वो एक यज्ञ पुरुष को निदर्शित करती हैं। उसका संकेत जो है वो एक यज्ञ पुरुष है। कैसे है? तो इसमें थोड़ा सा 2D और 3D का डिफरेंस होगा, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 2D और 3D कहने का मतलब ये है कि जब हम यज्ञ वेदी नीचे बनाते हैं तो वो हम 2D टाइप का चित्र रहता है, 2 डायमेंशनल चित्र रहता है, और जब हम उस विराट पुरुष की कल्पना करेंगे तो वो 3D होगा, तो पूर्व पश्चिम की दिशाएं जो है वो थोड़ी इधर उधर होंगी। तो वो कहते हैं कि जो हविर यज्ञ हैं वो सारे के सारे हमारे जो जो सामान्य मनुष्य है या जो यजमान है उसके पैरेलल उसका एक निदर्शन है। कैसे? तो कहते हैं कि शरीर में जो पार्थिव अग्नि होती है वो पश्चिम की तरफ होती है, और जो आहवनीय अग्नि है वो पूर्व की तरफ होती है। पार्थिव अग्नि और आहवनीय अग्नि मनुष्य के सिरोभाग में स्थित होती है, वो आहवनीय अग्नि। तो यही उस पैरेलल तरीके से हम उस मनुष्य के स्वरूप को यज्ञ के रूप में निर्माण करते हैं, और जो हम यज्ञ की वेदी बनाते हैं उसमें हविर यज्ञ में जिस यज्ञ की जो जो वेदी बनाते हैं उसमें जो पश्चिम भाग में वेदी होती है वो होती है गार्हपत्य अग्नि की, और पूर्व भाग में जो वेदी होती है वो होती है आहवनीय अग्नि की, और बीच में जो एक बड़ी वेदी महावेदी बनती है वो हमारे शरीर के मध्य भाग यानी कि जो पेट का भाग है उसमें कमर टाइप के आकार की जो वेदी बनती है, और उसके अतिरिक्त एक दक्षिणाग्नि होती है, और दक्षिणाग्नि में पुरोडास पकाया जाता है। तो दक्षिणाग्नि के विषय में वो ये कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो जठराग्नि होती है वो मनुष्य के शरीर का जितना भी अन्न है उसका पाचन करती है, इसीलिए पुरोडाश को पकाने के लिए जो दक्षिणाग्नि का प्रयोग होता है वो दक्षिण में रखी जाती है। फिर उसके बाद वो अष्ट कपाल कपाल के 8 भागों की बात करते हैं कि उसमें 8 भाग होते हैं, और 8 भागों के बीच में जो पुरोडाश रखा जाता है वो उसका मस्तिष्क है, जिसे उन्होंने भेजा शब्द भी कहा है। तो ये तो हुआ हम जो हविर यज्ञ की बात कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक सोम याग चल रहा है, जो प्रकृति में एक सोम यज्ञ चल रहा है, उसके पैरेलल हम उसकी वेदियां बनाते हैं। तो उन्होंने उसमें ये लॉजिक दिया कि जो सोम यज्ञ है वो यजमान के शिर से लेकर और आदित्य मंडल तक जो विराट पुरुष है उसका निदर्शन करता है। तो वो कहते हैं कि जो यजमान का शिरोभाग है वो वहां पर तो आहवनीय अग्नि माना था आपने, लेकिन जो सोम याग है उसमें पश्चिम में तो गार्हपत्य अग्नि रहनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भूमंडल की छाया के कारण वो भी पार्थिव जैसी हो जाती है, क्योंकि जब हम उस विराट पुरुष के पैरों के का ध्यान करेंगे तो वो पैर जो हैं वो उस यजमान के सिर के पास आएंगे। तो इस तरह से वो उसको कहते हैं कि जो गार्हपत्य होता है आपके हविर यज्ञ में, जो जो आहवनीय होता है आपके हविर यज्ञ में, वो सोम याग में जाकर गार्हपत्य बन जाता है। और फिर उसके बाद सोम याग के विषय में कहते हैं कि सूर्य का एक तरह से जो छाया मंडल है उसको हम यूप के रूप में वहां पर लगाते हैं, और उसमें जानवर बांधते हैं, क्योंकि वो सूर्य जो है वो सभी प्राणियों को
एक तरह से ऊर्जा देता है, तो उसमें हम जानवर बांधते हैं। तो इस प्रकार से वो इतने सारे यज्ञों की, बहुत सारे यज्ञों की एक तो पूरी तरह से वैज्ञानिक व्याख्या करता है कि ये बीच वाली वेदी जो है वो शरीर के पेट के आकार की क्यों है, ये गोल क्यों है, वो चौकोर क्यों है। इन 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 इस तरह का जो वर्णन है वो पूरा का पूरा जो है बड़ा वैज्ञानिक वर्णन है। इसको चूंकि समयाभाव के कारण बहुत अच्छे से यहाँ पर तो नहीं दिखाया जा सकता। और फिर उसके बाद प्रकृति में सोम यज्ञ दिखाया। उसके अतिरिक्त कुछ और बातें कहते हैं कि जो प्रकृति में जो यज्ञ चल रहा है उसमें अग्नि होता है, वायु अध्वर्यु है, आदित्य जो है वो उद्गाता है, और चंद्रमा ब्रह्मा है। और फिर उसके बाद समान रूप से जो यज्ञ हम करते हैं उसके विषय में कहता है कि होता जो है वो देवताओं का आह्वान करता है, तो अग्नि जो है वो हमेशा स्थान छोड़ देता है देवताओं के लिए, बाद में अध्वर्यु जो है वो आहुति देता है। तो प्रकृति में कैसे हो रहा है, तो वायु जो है वो आहुति दे रहा है क्योंकि वायु में ही गति है। उद्गाता जो है वो सामगान करता है, ब्रह्मा जी इंस्पेक्टरी करते हैं उस यज्ञ की। तो इस तरह से कुछ ऐसा बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से उसको व्याख्या की है। फिर प्रकृति यज्ञ में कहते हैं अग्नि जो है वो ऋग्वेद का अधिष्ठाता है, वायु जो है वो यजुर्वेद का अधिष्ठाता है, आदित्य जो है वो सामवेद का अधिष्ठाता है, और चांद्र सोम जो है वो अथर्ववेद का अधिष्ठाता है। और उसी तरह से फिर जो हम यज्ञ करते हैं उसमें कहते हैं होता जो है वो देखिए ऋग्वेदी होता है, ध्वरि जो है वो यजुर्वेदी होता है, उद्गाता जो है वो सामवेदी होता है, और ब्रह्मा जो है वो चतुर्वेदी होता है। तो इतनी सारी बातों को उन्होंने, और मतलब इतना साइंटिफिक, मैंने तो ये शायद कुछ ही फैक्ट्स बताए हैं, उन्होंने तो इसको पूरे प्रकृति को इतना खोलकर, मतलब जो बीच में सोमयाग में जो हविर्वेदी है उसका स्थान जो पड़ेगा वो पड़ेगा अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में 8 अग्नियां होती हैं जिनको धिष्ण्याग्नि कहते हैं, इसीलिए उसके 8 भाग किए जाते हैं। और इस प्रकार से इतना बहुत, मतलब जिसको कहते हैं कि मैं मंत्रमुग्ध हूं, और इतना अच्छा विमर्श जो है मैंने शायद पहली बार ही पढ़ा होगा। तो इस विमर्श के लिए मैं श्री शंकर शिक्षायतन को अपनी ओर से बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्रकार के कार्य में पहली बार मैंने ये आधुनिक व्याख्या गीता की पढ़ी है। और अंत में फिर वो कहते हैं यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति छांदोग्य श्रुति वचने च लोक वेद साधारण्येन सर्वकर्माभिप्रायेण उपनिषद शब्दः प्रयुज्यते। और जो उनका निष्कर्ष है वो यही है कि पाश्चात्य भाषायां प्रिंसिपल शब्देन यो अर्थो विवक्ष्यते तत्रैव संस्कृत भाषायां अयम उपनिषद शब्दो अभिनीयते उसूल इति उर्दू भाषायां। तो ये यहाँ तक का जो उनका परिणति है कि उप मतलब आप उसको गुरु के पास बैठने से लेकर, अगर आपको विमान शास्त्र को देखकर ये कहना है कि हम विमान उड़ाते थे, तो उसके लिए आपको कम से कम कुछ तो बताना पड़ेगा, ये ईंधन होता था, ये होता था। तो वही स्टैंड है जिसको उन्होंने ज्ञान योग को वैज्ञानिक तरीके से पहले स्थापित किया, उसको उत्तर पक्ष नहीं बनाया, लेकिन उसको छोड़ा भी नहीं, और फिर अपने मत की स्थापना की।